Hello students, my name is Arpit Jain and welcome to my channel My Educare the Learning App. इस चैनल में आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेगी। उन्हीं वीडियोस के साथ सबसे पहली वीडियो जो आपके सामने आज है वो है 12th क्लास के पार्टनरशिप के फंडामेंटल पार्ट की। 12th क्लास में पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा पार्ट दिया हुआ है। पार्टनरशिप अकाउंट्स से रिलेटेड 12th क्लास में अप्रोक्स 25 to 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी टॉपिक के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है आपका पार्टनरशिप का फंडामेंटल। फंडामेंटल पार्ट में पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और साथ ही पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, किस अकाउंट के थ्रू पार्टनरशिप को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरह से प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है, ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल पार्ट फर्स्ट में बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 1। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 1 में सबसे पहले टॉपिक की बात करें हम तो वो आती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है। डेफिनेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं कि व्हाट रिक्वायर्ड ऑफ पार्टनरशिप, क्या रिक्वायरमेंट है पार्टनरशिप की, क्यों रिक्वायर्ड हुई पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। पार्टनरशिप की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटर इट मींस एक अकेला पर्सन जब किसी बिजनेस को कैरी करता है, चलाता है, तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बहुत सारी उसके सामने प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए पार्टनरशिप का एक नया पार्ट निकल के आया बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली प्रॉब्लम लिमिटेड कैपिटल। एक सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन के पास कैपिटल जो होती है वो एक लिमिटेड होती है, वो एक लिमिटेड पार्ट का कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। उसे ये नहीं बोला जा सकता कि तुझे 50 लाख देने हैं तो 50 लाख लगाएगा, वो 1 करोड़ लगाएगा, उसके पास होगा वो उतना ही इन्वेस्ट कर पाएगा। सेकंड टर्म लिमिटेड मैनेजमेंटशिप। जरूरी नहीं है कि अगर उसके पास पैसा है तो वो उस बिजनेस को मैनेज भी कर पाए। हर पर्सन के पास हर तरह की एबिलिटी नहीं हो सकती। हो सकता है वो मार्केटिंग तो कर सकता है बट उसे प्रोडक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, या हो सकता है उसे प्रोडक्शन में इंटरेस्ट हो बट उस मार्केटिंग नहीं कर सकता। तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप काम कर सकता है क्योंकि कैपिटल है उसके पास। वो ऐसे एम्प्लॉय रख करके कि प्रोडक्शन एम्प्लॉय अलग हो जाए, मार्केटिंग एम्प्लॉय अलग हो जाए, तो एम्प्लॉयमेंट रख करके ही वो बिजनेस कर सकता है। देन बहुत सारी एलिजिबिलिटी भी होती है जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं हो सकती। तो उन सारे रीजंस को कवर करते हुए एक बिजनेस का नया मॉड सामने आया कि एक से ज्यादा यानी 2 या उससे कई और ज्यादा मेंबर मिलकर के, पर्सन मिलकर के किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसे हम सिंपल लैंग्वेज में पार्टनरशिप कहते हैं। बट पार्टनरशिप के जो टॉपिक दिए हुए हैं, पार्टनरशिप का जो चैप्टर दिया हुआ है, पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग दी हुई है वो किसी सिंपल लैंग्वेज में नहीं दी हुई। उसके लिए एक्ट बना हुआ है और वो एक्ट है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन है फॉर अकाउंटेंसी, फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, वो सारी इस एक्ट के अंदर गिवन है। यानी अगर पार्टनरशिप में किसी भी तरह के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं तो उन रूल्स और रेगुलेशंस को चेक आउट कहां करना होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में करना होगा। तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखते हैं और पार्टनरशिप की डेफिनेशन इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या दी। पार्टनरशिप is a
रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? पर्सन्स के बीच का रिलेशन है। सबसे पहले कहेंगे ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन की, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, यानी ये कुछ व्यक्तियों का एक संबंध है। ठीक है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। क्या बोला? पर्सन्स का रिलेशन है, तो उसे क्या कह दिया हमने? पार्टनरशिप कह दिया। यानी पार्टनरशिप कुछ व्यक्तियों का संबंध है, who have agreed to share profit of a business, who have agreed to share profit of a business, जो कि एग्री यानी रेडी हो चुके हैं शेयर प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एक बिजनेस के। यानी पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ कुछ व्यक्तियों का मिल जाना ही पार्टनरशिप नहीं होता, पार्टनरशिप के साथ साथ उसमें कोई ना कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होना रिक्वायर्ड होता है। इट मींस who have agreed to share profit of a business, यानी कोई बिजनेस हो उससे जितना भी प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है वो सारे पर्सन आपस में क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। अब बिजनेस कैसा? carried on by all or any of them acting for all, यानी उन सारे पर्सन में से कोई एक या वो सारे मिलकर उस बिजनेस को क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। Partnership is a relation between person who have agreed to share profit of a business carried by all or any of them acting for all, यानी पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में, और ऐसा रिलेशन और ऐसे पर्सन जो कि अपने बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आपस में। और बिजनेस भी कैसा? ऐसा बिजनेस जो सबके द्वारा या सब में से किसी एक के द्वारा क्या किया जाएगा? चलाया जाएगा, कैरी किया जाएगा। एनी डाउट? ये है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। सेकंड टर्म आती है मेन फीचर्स। मेन फीचर्स आते हैं आपके, उसमें सबसे पहला मेन फीचर होता है पार्टनरशिप का टू और मोर पर्सन। सबसे पहला मेन फीचर है टू और मोर पर्सन, यानी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 जने तो होने ही चाहिए। यानी अगर किसी भी पार्टनरशिप को रेडी करना है, तैयार करना है, बनाना है, क्रिएट करना है, मेक करना है, तो आपके उस पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2 पर्सन्स तो होने ही चाहिए। अगर आपके पास 2 पर्सन नहीं है तो आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते। और मोर पर्सन कितने? मोर पर्सन होंगे आपके 50%। कितने? मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं? 50% हो सकते हैं। इससे ज्यादा पर्सन होते ही आपकी पार्टनरशिप नहीं रहती, उसे आपको एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में कन्वर्ट करना होता है। सेकंड मेन फीचर होगा आपका एग्रीमेंट। क्या होगा? एग्रीमेंट। सेकंड मेन फीचर है एग्रीमेंट। जितने भी पर्सन तैयार हुए हैं आपके साथ रिलेटेड होने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए, उन सारे पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट इट मींस समझौता होना चाहिए। एग्रीमेंट 2 टाइप का होता है, ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट में क्या होता है? ओरल एग्रीमेंट में जो जितने भी पर्सन है उन्होंने अपने आपसी लैंग्वेज में यानी बोल करके ओरली कोई काम करने के लिए एग्री हो गए, बोल दिया हाँ मैं इतना पैसा लगाऊंगा, हाँ मैं इतना पैसा लगाऊंगा, हम होने वाले प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और हम इस तरह का बिजनेस करेंगे, तो ये करेगा मैं ये करूंगा, व्हाटएवर जितनी भी थिंग उनके दिमाग में आई वो सारी उन्होंने बोलकर एक्सप्रेस कर दी। बट
किसी तरह का रिटन डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया तो उसे हम कहते हैं ओरल एग्रीमेंट। और देन सेकंड होता है रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, अब रिटन एग्रीमेंट में क्या होता है, जितनी बातें हम बोल रहे हैं वो सारी क्या होती है, एक स्टाम्प पेपर पे नोट डाउन की जाती है। ठीक है, और जब किसी भी बात को स्टाम्प पेपर पे नोट डाउन की जाती है तो वो नॉर्मल बात नहीं होती, वो एक रूल बन जाता है। क्या बन जाता है, वो एक रूल बन जाता है। तो जब भी आप रिटन एग्रीमेंट करते हो, रिटन एग्रीमेंट यानी आप उस बिजनेस को चलाने के लिए क्या कर रहे हो, रूल्स तैयार कर रहे हो कि बिजनेस किस तरह से चलाया जाएगा, कितनी कितनी कैपिटल, कौन कौन से पार्टनर्स लगाएंगे, क्या काम करेंगे, किस पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा, क्या वो जितने भी रूल्स हम बनाना चाहें उस पार्टनरशिप के अंदर हम उस पेपर में नोट डाउन करके सारे पार्टनर्स के उस पे सिग्नेचर लेते हैं और उसको रजिस्टर या नोटिस या फिर किसी तरह से नोटरी करवा करके उसको क्या कर लेते हैं, गवर्नमेंट स्टाम्प करवा लेते हैं, ताकि वो एक क्या हो जाता है, एविडेंस मान लिया जाता है पार्टनरशिप का कि हाँ हमारे बीच में एक पार्टनरशिप तैयार है और इस पार्टनरशिप को इस तरह से रन किया जाएगा। थर्ड मेन फीचर होता है इसका बिजनेस, यानी किसी भी पार्टनरशिप में जरूरी है कि आपको क्या करना है, बिजनेस तो करना है, यानी काम तो करना है। सिर्फ बैठे रहने के लिए पार्टनरशिप नहीं बनाई जाती, कुछ ना कुछ काम करना होता है। ये इसका थर्ड मेन फीचर। फोर्थ मेन फीचर होगा इसका प्रॉफिट मोटिव, यानी जो बिजनेस हम करने वाले हैं उसका मोटिव क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें क्या कमाना है, लाभ कमाना है। इट मींस आप अगर किसी भी काम को करने के लिए रेडी हुए हैं तो उस काम के पीछे जो आपका लॉजिक होना चाहिए वो कौन सा लॉजिक होना चाहिए, उस काम के पीछे हमारा लॉजिक होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। देन शेयर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम अर्न करेंगे उस प्रॉफिट को क्या करना है, शेयर करना है। किसके बीच में शेयर करना है, उन्हीं पर्सन्स के बीच में जो आपके पार्टनर्स हैं, 2 और मोर पर्सन, जितने भी पर्सन आपने अपने साथ पार्टनरशिप में ऐड कर रखे हैं उन सारे पर्सन्स के बीच में प्रॉफिट क्या कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इट मींस जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब में आपसी समझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए। आपसी समझ का मतलब ये है कि आप जिस पार्टनरशिप में हो उस पार्टनरशिप में जो काम चल रहा है उन सारे कामों के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, कोई पार्टनर उस वर्क के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर होनी चाहिए। लास्ट है कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी उस बिजनेस को या तो सारे पर्सन कैरी करें या फिर उनमें से कोई एक पर्सन उस बिजनेस को कैरी करे। उस पर्सन को कौन ऑथेंटिक करेगा, बाकी सारे पर्सन उस पर्सन को क्या करेंगे, ऑथराइज करेंगे कि आपको हमारे बिजनेस को क्या करना है, चलाना है, कैरी करना है। एनी डाउट, ये है आपकी पार्टनरशिप के मेन फीचर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की,